अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने बताया था 26 तारीख से हमारा जो प्रॉपर सेशन होगा, जो क्लासेस होंगी वो स्टार्ट होंगी। और आज जैसा कि आप सबको पता है 26 है, तो बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम हैदर अली है और मैं एक स्किल डेवलपर हूँ। यहाँ इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो हमारे कोई मेजर चीज़ें वगैरह, लाइक जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा एंड वगैरह वगैरह। तो हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस क्लास का वो ये है: A fish addresses the present, yet the ability to fish embraces the future। ये एक बहुत गहरी बात है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अ फिश एड्रेसेस द प्रेजेंट, मतलब अगर आपके पास एक मछली है तो आपका एक वक्त का खाना वो बन सकती है, लेकिन येट द एबिलिटी टू फिश एम्ब्रेसेस द फ्यूचर, अगर आपको मछली पकड़नी आती है तो आपकी सारी ज़िंदगी आप मछली पकड़ के खा सकते हैं। हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ एम्स होंगे जो आप लोगों को सिखाने होंगे स्किल्स की सूरत में, वो होंगे अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिस, ताकि आपकी इतनी अच्छी ग्रिप हो जाए कि आप आराम से डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि ये सब काम आप कर सकेंगे। हम लोगों का जो मेन मकसद होगा वो ये होगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी तरह काम करना और आपको गाइडेंस दें इन फ्यूचर। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत वगैरह हो या कुछ पूछना वगैरह हो तो उसमें भी हम आपकी गाइडेंस वगैरह कर लें। उसके अलावा कुछ लर्निंग आउटकम्स होंगे, लाइक एक्सपर्टीज़ इन ईमेल मार्केटिंग। इस कोर्स के बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होगा, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट, DBM, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। काफ़ी सारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे अपनी वीडियोस में एज प्रैक्टिकली। उसके अलावा एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस होंगी। Now let's start with without wasting any more time. What is digital marketing? Basically हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास दो मेन वर्ड्स का मजमुआ है, जैसा कि इसके बीच में आपको नाम से वाज़ेह है, डिजिटल एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग होता है इट्स द एक्शन ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मार्केटिंग मीन्स, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मार्केटिंग मीन्स कि जब आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने उसकी प्रमोशन करनी होती है या आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप उसकी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? पोस्ट कार्ड्स होते हैं, कूपन्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल पैकेट्स होते हैं, रेडियो कमर्शियल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स, टेलीफोन कॉल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद बात ही आ जाती है कि फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास तमाम वो ज़राए होते हैं जिसमें हम कोई भी ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च करते हैं। जस्ट लाइक मेंशन, इंटरनेट मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। दीज 4 कैटेगरीज आर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एनी मार्केटिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज़ डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि कोई भी मार्केटिंग का ऐसा तरीका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू प्रमोशन करवाता हो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जस्ट लाइक कभी अगर आपने देखा हो आपके मोबाइल फ़ोन पर एड्स शो होते हैं, आपके कंप्यूटर पर एड्स शो होते हैं, टैबलेट्स पर एड्स शो होते हैं, जगह जगह डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के एड्स लगे होते हैं, लोग अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। अब हमारे पास जो मार्केटिंग होती है उसमें बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास तमाम वो मार्केटिंग जो ऑनलाइन की जाती है डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है, एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो होती है जितनी भी आपकी मार्केटिंग लोगों के थ्रू या फिज़िकली की जाती है। लाइक आप बैनर्स बनवाते हैं, आप पैम्फलेट्स बनवाते हैं, आप बिल बोर्ड्स बनवाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर बहुत ही बिजी एरिया है तो वहाँ पर पोल्स के साथ लोगों ने पैनाफ्लेक्स लगवाए होते वगैरह वगैरह। अगर हम देखें कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेन फ़र्क क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास पीपल टू अ कंपनी बुलाती है। अगर एक बंदा है उसकी कोई नीड है तो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से जो उसकी नीड को पूरा करने के लिए जो कंपनी है उस बंदे को उस कंपनी तक लेके जाएगी। वाइल अगर हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग है तो एक कंपनी अपने यूज़र को रीच करती है। लाइक अगर आपने देखा हो कहीं आप जाते हैं, लोगों ने हाथ में पैम्फलेट्स उठाए होते हैं,
जो आपको दे रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदा आपको जिम आने का, उसने नई जिम खोली है और वो आपको जिम चाह रहा है, उसने पैम्फलेट बनाया है और वो आपको देता है, लेकिन आप जिम नहीं जाना चाहते तो आप उस पैम्फलेट को फेंक देंगे। जस्ट लाइक दैट, अगर आपने कहीं पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐड लगाया है जिम वगैरह के लिए, आपने फ़ेसबुक पर ऐड्स लगा दिए, आपने इंस्टा पर ऐड लगा दिया, आपने अभी टिकटॉक ऐड्स भी आ गया है, आपने वहाँ ऐड लगा दिया, आपने गूगल पर ऐड लगा दिए, तो जो आपका रिक्वायर्ड ऑडियंस होगी, जो बंदा जिम जाना चाह रहा होगा, सिर्फ वो ही बंदे को वो ऐड शो होगा। आपका पैसा भी बचता है और आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचता है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में ROI ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुनासबत काफ़ी हाई है। ROI मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लाइक आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उसकी आपको रिटर्न कितनी आती है। डिजिटल मार्केटिंग में जिस बंदे को उस चीज़ की नीड नहीं है, अगर आप उसको पैम्फलेट देते हैं तो वो फेंक देगा, तो आपका उस पैम्फलेट का ख़र्चा ज़ाया हो जाएगा। बट इन केस डिजिटल मार्केटिंग आपके स्पेसिफिक यूज़र्स तक आपका वो ऐड पहुँचता है, जो आप अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं अपने यूज़र्स को, जो नीडी है उस सर्विस का, वो यूज़र आपको रीच करता है और आपसे अब वो सर्विसेज लेने की कोशिश करता है। मीनवाइल, if in traditional market your ROI is 10% as compared to digital marketing, your ROI will be more than like 50%, बिकॉज़ वजह ये है कि आपका जो ऐड है वो आपके मखसूस उसी कस्टमर को जा रहा है जिसको उसकी नीड है। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट काफ़ी इंगेजिंग लिखा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नेचुरली इंगेजिंग सिंस इट आंसर्स अ क्वेश्चन। आपकी कोई भी क्वेरी है जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है वो उस क्वेरी को सॉल्व करती है, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ अनइंगेजिंग सिंस स्टॉप समवन फ्रॉम इंजॉइंग समथिंग दे लाइक। इस बात का ये मतलब हुआ कि जब अगर आप कहीं पार्क वगैरह में जाते हैं या आप किसी सी व्यू पे जाते हैं या आप कोई जगह इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई बंदा जिम का पैम्फलेट पकड़ा दे, तो आपका जो इंजॉय करने का मज़ा होता है उस पैम्फलेट को देखकर आप थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं कि मुझे ये ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर ये पैम्फलेट पकड़ा दिया गया। मीनवाइल डिजिटल मार्केटिंग, आप जब भी अपना फ़ोन ऑन करते हैं, अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन करते हैं, तो वहाँ पर एड्स की सूरत में आता है और एड्स मोस्ट पीपल जो उस सर्विसेज के नीडी होते हैं वो देखते भी हैं एंड उन सर्विसेज को अवेल करने की कोशिश भी करते हैं। अब हम ज़रा इस बात पर गौर करते हैं कि वाई डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों। अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे पास कंज्यूमर्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज दे बिलीव इन परचेजिंग ऑनलाइन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। बहुत सारे कस्टमर्स आफ्टर कोविड-19 उन्होंने अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया और वो ऑफलाइन मार्केटिंग से ऑनलाइन मार्केटिंग पर आए। लाइक दे परचेज एवरीथिंग ऑनलाइन फ्रॉम डिफरेंट स्टोर्स। इट्स डिज़ाइन टू हेल्प पीपल एंड आंसर सोल्यूशन और प्रोडक्ट दे वांट। काफ़ी सारे लोगों के जो आंसर्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग वो प्रोवाइड करता है, उसके सोल्यूशंस देता है और जो प्रोडक्ट्स उनको चाहिए होते हैं सिर्फ वो ही मिलते हैं। $65 बिलियन की इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग ने कोरोना वायरस से पहले एंड कोरोना वायरस के बाद 2022 के सर्वे के मुताबिक बिल्ड कर ली है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आर अफोर्डेबल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जहां हमें एक किसी भी स्ट्रीट के कॉर्नर में लगाया जाता है, उस बोर्ड को अगर एक दिन में 1000 या 1500 लोग देखते हैं तो उसी कॉस्ट के अंदर रहते हुए अगर उस बोर्ड की डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट की तो उन्हीं पैसों में वही एडवर्टाइजमेंट मोर देन 20,000 पीपल एक दिन में देख सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में बिज़नेस रीच काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इजी होता है ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करना भी काफ़ी इजी होता है। डिजिटल मार्केटिंग एंड हेल्प ब्रांड्स इंप्रूव देयर कस्टमर रिलेशनशिप। डिजिटल मार्केटिंग से काफ़ी सारे लोग अपने कस्टमर रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं। कंपटीटर्स जो हमारे जितने भी देखे जाएँ तो कंपटीटर्स काफ़ी एक्नॉलेज्ड होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, बट एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च एंड अ डिफरेंट ओपिनियन ऑफ देयर ओन। अब बात करें, गूगल एंड फेसबुक जनरेट more revenue than any traditional media company because they control every eyeball. That's why digital marketing matters. अगर देखा जाए तो गूगल और फेसबुक पर दिन के बेतहाशा लोग सर्चेस करते हैं, more than as compared to traditional media company. Google handles an estimate more than 5.8 billion searches every single day, while Facebook has an estimate 1.73 billion daily active users. इस बात का ये मतलब हुआ कि इतनी बड़ी ट्रैफिक में अगर आप अपना एक ऐड पोस्ट करते हैं पर डे के हवाले से एक राइट कीवर्ड पर, या आप अपनी कुछ सर्विसेज लॉन्च करते हैं एक राइट कीवर्ड सिलेक्शन के बाद, तो आपको 5.8 बिलियन का अगर 1% भी मिलता है तो वो 30 to 40,000 पीपल बनते हैं।
अब बात कर लेते हैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आएगी, सर्च इंजन मार्केटिंग आएगी, सर्च मीडिया मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रेटजीज़। सबसे पहले हमारे पास आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम फ्री एंड नेचुरल सोर्सेज। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को SEO भी कहा जाता है। ये हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे वेरिएट कराते हैं ताकि गूगल की नज़र में वो प्रोडक्ट या सर्विस टॉप ऑफ द लाइन हो। जैसा कि आपने देखा होगा, आप कोई भी वर्ड सर्च करते हैं तो उसमें टॉप की 4 to 5 वेबसाइट्स आती हैं फ्रॉम मोर देन अ मिलियन वेबसाइट्स। अब वो 3 to 4 ही टॉप पर क्यों आती हैं? क्योंकि उनकी SEO करवाई गई होती है। अगर आप SEO एक वेबसाइट को करना सीख जाते हैं, या अगर आप कोई भी सर्विस SEO और प्रोडक्ट SEO और SEO करना सीख जाते हैं, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। SEO में फर्दर का टाइप्स चेक कर लेते हैं। SEO में हमारे पास कीवर्ड सिलेक्शन आता है, प्लेसमेंट आती है, SEO टूल्स आते हैं, ऑन पेज SEO आता है, कोड डिज़ाइन, इमेजेस एंड कॉन्टैक्ट वगैरह, ऑफ पेज SEO आता है, बैकलिंक्स हमारे पास होते हैं, रिव्यूज़ एंड SM होते हैं, टेक्निकल SEO आता है, पेज स्पीड, लोकल SEO। ये सब हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे, सीखेंगे इन सब को कैसे कैसे रखा जाए तो ये अच्छे से रैंक होते हैं। उसके बाद सर्च इंजन मार्केटिंग आती है। इट्स अ मेथड ऑफ प्रमोटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। सर्च इंजन मार्केटिंग में SEM, जो कि बेसिकली हमारा कंसर्न भी होगा, एड्स पोस्टिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, पेड, उसके अलावा इंस्टाग्राम, टिकटॉक एड्स, ये सब एड्स लगाने सीखेंगे भी और लगा कर भी दिखाए जाएंगे कि हाउ दीज रन्स, और उसके बाद आपको रिज़ल्ट भी दिखाए जाएंगे कि ये कैसे कैसे काम करते हैं और रिज़ल्ट्स क्या आते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर हमारी सर्च इंजन मार्केटिंग की बात की जाए तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग होती है, गूगल एड्स होते हैं जो पेड होते हैं, उसके अलावा रीच होती है और फास्ट, कन्वीनियंस एंड सेल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। फेसबुक पर हम कोई भी पोस्ट वगैरह या अपनी सर्विसेज वगैरह लॉन्च करते हैं। लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, प्रोफाइल क्रिएशन, काफ़ी सारे लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, सेटिंग अप पेज एंड ग्रुप्स बनाते हैं, उस ग्रुप्स में पीपल्स ऐड कराते हैं, उन पीपल की मदद से अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अवेयरनेस फैलाते हैं। सेटिंग अप पेज एंड ग्रुप हो गया, क्रिएटिंग होता है, आप पोस्ट स्केजुलिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है। ये सब इंशाल्लाह हम करेंगे फ्यूचर में, आपको प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाया जाएगा। इट जस्ट आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्लास है। उसके बाद हमारे पास ईमेल मार्केटिंग आती है। आपने देखा होगा, अगर आप दराज से या अली एक्सप्रेस से या अली बाबा से या अमेज़ॉन से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो आपको एक मेल सेंड करते हैं जब भी उनके पास कोई न्यू प्रोडक्ट आती है। तो वो मेल बेसिकली इसलिए होती है कि अगर आपको वो न्यू प्रोडक्ट पसंद है तो आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। जब आप कोई भी मार्केटिंग करते हैं, वो एक बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑडियंस ग्रैब करती है, लेकिन ग्रैब ज़रूर करती है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको ऑडियंस आ रही है, चाहे उसकी क्वांटिटी कुछ भी है, तो आपने उसको जाने नहीं देना। ईमेल मार्केटिंग, इट्स द मार्केटिंग दैट यूजेस ईमेल टू प्रमोट योर बिज़नेस। आप ईमेल्स यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस प्रमोशन के लिए, जिसमें मेल चिम्स आते हैं, न्यूज़ लेटर्स आते हैं, आप अपने ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, आप अपनी अवेयरनेस की मेल सेंड कर सकते हैं, इंगेजमेंट मेल सेंड कर सकते हैं, कन्वर्जन्स वगैरह भी आप उनको सेंड कर सकते हैं। बात करें अगर इन तमाम स्किल्स की, तो आप इनको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सेंड कर सकते हैं। लाइक अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, गुरु है, पीपल पर आर है। ये तमाम वो वेबसाइट्स हैं जहां पर अगर आप देखें तो SEO के लिए काफ़ी कम सर्विसेज लोग दे रहे हैं, और ये एक काफ़ी डिमांडिंग सर्विस है। लाइक SEO ऑन पेज, SEO ऑफ पेज, एंड ये सब हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। उसके अलावा जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, वो किन इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करती है? डिजिटल मार्केटिंग टारगेट्स सॉफ्टवेयर हाउसेज, फ्रीलांसिंग, मीडिया हाउसेज, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ई-कॉमर्स स्टोर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एंटरप्रेन्योरशिप, कंटेंट क्रिएटर, रियल एस्टेट एजेंसीज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। लाइक ये तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ डिजिटल मार्केटिंग के बगैर ग्रो नहीं कर सकती। अब आप इसका स्कोप चेक कर ही सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम
चीज़ें और बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे एंड सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि वो क्या क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।